तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित चोपड़ा और आज हम बात करने वाले हैं भैया एजुकेशन सिस्टम बदल गया। हमारा रद्दी पुराना बकवास घटिया एजुकेशन सिस्टम अब नया हो गया। इतना बड़ा चेंज, इतना ड्रास्टिक चेंज। 6 साल हो गए अच्छे दिन का इंतजार करते हुए, अब अच्छे दिन आएंगे। और सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं, पूरे देश के आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बदलेंगे। क्योंकि एजुकेशन पे जब पैसा खर्च होगा तभी तो हमारा देश बदलेगा यार। चाइना इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, जबकि चाइना इंडिया से 2 साल बाद आजाद हुआ। 1949 में चाइना आजाद हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया। अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह हो चुका है। सबसे पहला जो ड्रास्टिक चेंज आया है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चे राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब 3 से लेकर 11 साल तक उनकी जो है प्री स्कूल से लेकर 5th क्लास तक चलेगी। और उसके बाद 11 से लेके 14 साल तक वो 6 से लेके 8th क्लास के अंदर जाएंगे। 6th क्लास के अंदर उनकी कोडिंग मैंडेटरी है। कोडिंग सीखने से क्या होएगा? अबे यार, 6ठी क्लास का बच्चा कोडिंग सीखेगा? आपको पता है बिल गेट्स ने कब कोडिंग करना शुरू किया था? 13 साल की उम्र में। हमारे यहाँ 11 साल की उम्र में बच्चा कोडिंग सीखेगा। अबे 10 करोड़ बच्चे कोडिंग सीखेंगे तो उसमें से 10 बिल गेट्स निकल आए, उसमें से 10 बिल गेट्स निकल आए तो भी मेरा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, कहां से कहां इकोनॉमी जंप मार जाएगी 10 बिल गेट्स निकलने पे भी। कोडिंग सीखने से उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी लर्निंग कैपेसिटी, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, उसका सब कुछ इंप्रूव होएगा। उसका दिमाग खुलेगा, उसका जो बोतल का ढक्कन जो लगा हुआ है वो ढक्कन हटेगा, तभी तो कुछ अंदर घुसेगा। जो कोडिंग बच्चा कॉलेज में जाके सीखता था, और सिर्फ इंजीनियरिंग का बच्चा सीखता था, इंजीनियरिंग में भी स्पेसिफिकली सिर्फ कंप्यूटर साइंस का बच्चा सीखता है, या फिर कोई सिविल का बच्चा है तो वो धक्के से उसको कोडिंग सीखनी पड़ रही है तो वो अलग बात है, ठीक है, अपनी प्लेसमेंट के लिए। पर अब हर कोई सीखेगा, हर किसी का दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, 5th क्लास तक बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में, जो उसको भाषा आसानी से समझ में आती है, उस भाषा में वो सीख सकता है। बाकी इसका एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मान लो एक बच्चा है, वो भी केरला में पढ़ रहा है, ठीक है, वो केरला वाली भाषा में सीख रहा है, बाद में वो यहाँ आ गया पंजाब के अंदर, फिर वो पंजाबी सीख रहा है, तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये इसका बनता है। ठीक है, इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। 9th क्लास के अंदर आने के बाद, 8वीं पार करने के बाद क्या होएगा? 8वीं पार करने के बाद आपको शर्मा जी, वर्मा जी बकवास कुछ नहीं सुननी। ठीक है, अब आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मान लो अब किसी को केमिस्ट्री के साथ अकाउंट्स चूज करना है तो वो बड़े आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स के साथ आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, कोई चक्कर नहीं है यार, पढ़ो। मैथ्स के साथ आपको हिस्ट्री पढ़नी है, दबा के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको मैथ्स के साथ म्यूजिक पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है करो। अब आप अपने दिल की सुन सकते हो। अब आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के अंदर नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, पहले ये 3 लाइनें बना दी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स। जो आर्ट्स ले रहा है वो तो खच्चर है, कॉमर्स वाला मीडियोकर है, साइंस वाला तो एकदम मतलब क्या साइंस ले ली, पता नहीं इसने क्या दुर्रम खान बन गया है, तो मतलब तोप तोप कर देगा, तोप फोड़ देगा। ठीक है, अब वो सब खत्म हो चुका है, बच्चा जो चाहे वो कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब मेरे को अब ऐसा लग रहा है यार, काश मैं अब 9th क्लास में होता तो अब मैं अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर लेता। ठीक है, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर पहली बार आई है, जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर थी, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटीज वो वैसा वैसा बनाते जा रहे हैं। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है 5+3+3+4 हो चुका है। अब 10+2 वो घटिया बकवास नहीं रहा। अब 3 स्ट्रीम में नहीं बटना हमको, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता। ठीक है, अब ऐसे नहीं चलेंगे, अब अपने हिसाब से चलेंगे। अब आपका जो कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम है, अब जो आपको कॉलेज की पढ़ाई वो क्रेडिट्स के अंदर बन चुकी है। ठीक है, बस आपको अपने क्रेडिट्स पूरे करने होंगे। वेस्टर्न के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी यही सिस्टम है कॉलेज के अंदर। ठीक है, अब आपका फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो आप आके आपने छोड़ दिया कॉलेज, आप सेकंड ईयर से ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड ईयर में आपने छोड़ा, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। थर्ड ईयर में आपको बैचलर्स मिल जाएगी। फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च वाली बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। हर एक डिग्री अब 4 साल की होने वाली है। ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज जो अब सरकार लेके आई है, और मतलब ये जल्दी से जल्दी अप्लाई हो जाए बस। और 6 दिनों का इंतजार कर रहे थे, 6 सालों से अब जाकर आए हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सब पे ज्वाइन कर लेना @अमन चोपड़ा 2003।